सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। जैसे कि इन दिनों हम फिज़िकली एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, हम मिल नहीं पा रहे, और दूसरी बात है कि हम फ़ोन के माध्यम से भी इन दिनों एक दूसरे से इतना कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि हम इन दिनों आत्मिक रीति से प्रार्थना में हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भी इन दिनों हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, और हम भी आप लोगों के लिए इन दिनों लगातार निरंतर हम पूरी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना में इन दिनों हम आपस में है, एक दूसरे के साथ हम मिले हुए हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे ताकि हम जल्द से जल्द फिर से एक बार प्रभु के हजूरी में हम सब एक साथ मिल सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग लगातार इन दिनों प्रार्थना करते रहे ताकि हम परमेश्वर के भवन में सब मिलकर एक साथ हम प्रार्थना कर सके। जस्ट आज मैं छोटी सी वचन आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा, प्रभु के वचन से कुछ बातों को रखना चाहूँगा। जब हम दूसरा इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय 5 आयत को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 26 अध्याय 5 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 5 आयत, वहाँ लिखा हुआ है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। आमीन। और एक बार जस्ट मैं नीचे वाले लाइन पढ़ना चाहूँगा। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। यहाँ एक बात लिखा हुआ है, वो बात क्या है? जब तक वह यहोवा के खोज में लगा रहा, जब तक बाइबल बताती कि तब तक परमेश्वर उनको सफलता दी। तब तक, कब तक? जब तक वे परमेश्वर के खोज में लगा रहा। इस वचन से हम एक बात को सीखते, वो बात क्या है? यदि हमें परमेश्वर के आशीषों को निरंतर, यदि हम अपने परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में यदि हम देखना चाहते हैं, परमेश्वर के सुरक्षा को यदि हम अपने जीवन में निरंतर देखना चाहते हैं, परमेश्वर के ब्लेसिंग्स परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के दया को यदि हम अपने जीवन में हो या हम अपने परिवार में यदि हम लगातार देखना चाहते हैं, निरंतर परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहते हैं, तो हमें निरंतर परमेश्वर के हजूरी में बने रहने की ज़रूरत है। आमीन। यहाँ बाइबल बताती है, जब तक वे परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक बाइबल बताती कि तब तक परमेश्वर उनको सफलता दी। हालेलुया। ठीक वैसा ही जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल इस प्रकार से जिक्र करता है, यदि तुम मुझ में बना रहो। देखिए कंडीशन क्या है परमेश्वर में बने रहने, उसके बाद लिखा हुआ है कि और मेरा वचन तुम में, तो क्या होगा? जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ भी एक शर्त है। और जब हम दूसरा इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय 5 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा कि जब तक वे परमेश्वर को ढूंढते रहे या परमेश्वर के खोज में लगा रहे तब तक परमेश्वर उनको सफलता दे। और बस 15 अध्याय 7 आयत यूहन्ना रचित सुसमाचार, वहाँ देखा, यदि तुम मुझ में बना रहो। इसका मतलब इन वचनों से हम क्या सीखते हैं? इन दिनों हमें लगातार परमेश्वर के हजूरी में बने रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर को इन दिनों लगातार निहारने की ज़रूरत है। निरंतर इन दिनों हमें परमेश्वर की ओर देखते रहने की ज़रूरत है। निरंतर इन दिनों हमें अपने आँख परमेश्वर की ओर लगा रहने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से बाइबल भजन संहिता 121 में पढ़ते हैं, मैं अपने आँखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब तक वे यहोवा के खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उनको सफलता दे। सच में मेरे प्यारे,
यदि हम अपने जीवन में हो या हम अपने परिवार में इन दिनों परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं या परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर की सुरक्षा को देखना चाहते हैं, तो हमें इन दिनों में लगातार परमेश्वर को और परमेश्वर के खोज में लगे रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर की ओर निहारने की ज़रूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम भजन संहिता 91 अध्याय 1 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, आमीन, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, आमीन, हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, यहाँ भी एक कंडीशन, वो क्या है, जो निरंतर परमेश्वर के हजूरी में बैठा रहेगा। बाइबल क्या बताती है, वही व्यक्ति क्या होगा, सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, आमीन, हालेलुया। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 5 आयत, जब तक वह यहोवा के खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उनको सफलता दे। सच में मेरे प्यारों, इन दिनों हम सब एक बहुत दुखदायी दुखद परिस्थितियों से होकर के हम गुजर रहे, और ऐसे में हमें निरंतर परमेश्वर को निहारने की ज़रूरत है। इन दिनों लगातार हमें परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि लगाए रहने की ज़रूरत है। इन दिनों लगातार हमें परमेश्वर के हजूरी में बने रहने की ज़रूरत है। इन दिनों लगातार हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इन दिनों लगातार हमें प्रभु के वचनों को मनन करने की ज़रूरत है। क्यों? तभी हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपने जीवन में निरंतर देख पाएंगे। परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में निरंतर देख पाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपने परिवार में, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में निरंतर देख पाएंगे। परमेश्वर के सुरक्षा को हम अपने जीवन में निरंतर हम देख पाएंगे। जिस प्रकार से भजन संहिता 91 अध्याय जब 10 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, और आगे लिखा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इसलिए, किस लिए कोई विपत्ति हमारे इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। क्यों? किस लिए कोई विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगा? इसलिए क्योंकि हम लगातार निरंतर क्या करते हैं, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहते हैं, आमीन, हालेलुया, बैठा रहते हैं। बाइबल बताती है, जो निरंतर परमेश्वर के हजूरी में बैठा रहते हैं, बाइबल बताती है कि कोई भी विपत्ति उस व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा, या कोई भी दुख उस व्यक्ति के डेरे के निकट नहीं पहुंचेगा, जो निरंतर परमेश्वर को निहारते हैं, जो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो निरंतर परमेश्वर के हजूरी में बना रहते हैं और निरंतर परमेश्वर की ओर बना रहते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। जस्ट इस वजह से हमें एक बात को सीखना है, इस लॉकडाउन के सीज़न में, इस महामारी के सीज़न में चारों तरफ हम देखते हैं सुनसान है, चारों तरफ हम देखते हैं कि सब बंद है, चारों तरफ हम देखते हैं कि कहीं से भी कुछ भी हम उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे में केवल हमें परमेश्वर को देखने की ज़रूरत है, परमेश्वर के खोज में लगे रहने की ज़रूरत है, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहने की ज़रूरत है। तभी जा कर के बाइबल बताती है, तब तक परमेश्वर उनको सफलता दी। इस लॉकडाउन के दौरान यदि हम निरंतर परमेश्वर के हजूर में बना रहेंगे, तो परमेश्वर के वायदों के अनुसार इस लॉकडाउन के सीजन में भी परमेश्वर के अनुग्रह, दया, करुणा, ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन हमारे जीवन में निरंतर बना रहेगा। इट्स ए गॉड्स प्रॉमिस, ये परमेश्वर की वायदा है, ना कोई इंसान की। बाइबल बताती है, चाहे पहाड़ हट जाए या पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरे करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी, क्योंकि ये परमेश्वर की वायदा है, आमीन, आमीन। इसलिए मेरे प्यार, लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा, इस लॉकडाउन के दौरान आप निरंतर परमेश्वर के हजूरी में बना रहे, निरंतर परिवार के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। यदि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं, तो इस छोटे से वचन से परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करें। जस्ट मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद
यीशु तुम महान और पवित्र परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त पिता, जो वचन तूने हम सब के लिए दिया है प्रभु, महान परमेश्वर, दूसरा इतिहास 26:5 बताते हैं, जब तक वह यहोवा के खोज में लगा रहा तब तक तेरे वचन बताते कि तूने उनको सफलता दी पिता। सच में महान परमेश्वर, तेरे आत्मा हम इन दिनों सहायता करे ताकि हम लगातार निरंतर प्रभु तेरे हजूरी में हम बने रह सके प्रभु, और तेरे ब्लेसिंग्स, तेरे अनुग्रह, तेरे प्रोटेक्शन और तेरे सुरक्षा को हम अपने जीवन में देख सके प्रभु। पिता धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए मसीह यीशु के मीठे पवित्र नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के एक बार फिर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।